हेलो। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लोक प्रशासन से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और 8 प्रश्न क्लियर है। तो मेरा फोकस इसमें है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम लोग दरअसल प्रीलिम्स की तैयारी में करते हैं कि फैक्ट्स याद करने में बहुत जोर देते हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं कि जो हम याद करें वही आए। और क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे अब 60 के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं वो बहुत ही हिडन होते हैं, और हिडन क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जोर है, तो इसीलिए मेरा जो जोर है फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, इंफॉर्मेशन अपने आप में ज्ञान नहीं है। सिर्फ हमने सूचनाएं याद कर ली, उसका एप्लीकेशन अपने याद नहीं किया, तो फिर प्रीलिम्स तक तो है। शुरुआती में गलती मैं कर रहा था, मेरा ये फोकस याद करने में ज़्यादा था। खैर याद करना भी है, लेकिन कोशिश ये करना है कि अधिक से अधिक फैक्ट्स को हम समझ सकें। तो आज हम लोग 9 लोक प्रशासन में चर्चा करेंगे। अब हमने लोक प्रशासन की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो वुडरो विल्सन है उसके फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर हमने देखा था कि भारत में किस प्रकार पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय में और नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का पढ़ाई शुरू हुआ, और भारत सरकार इसके लिए IIPA है, IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जारी करता है रिसर्च पेपर जनरल से, जो कि लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। अब हम लोग देखेंगे 9 लोक प्रशासन क्या है। 9 लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में फर्क क्या है समझेंगे। दरअसल लोक प्रशासन मानता है कि एक स्थिर विषय है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि प्रशासनिक जटिलताएं इतनी है और इतनी विविधता है, लोग इतनी हैं, लोग की जरूरतें इतनी हैं, तो इसमें है कि 9 लोक प्रशासन में जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले जो हम देखा जाए कि लोक प्रशासन की बात किसने की, तो लोक प्रशासन का पिता इसमें कहा गया ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो वही व्यक्ति जिन्होंने दो किताबें लिखी। एक लिखी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, और दूसरी किताब थी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। तो ये याद रखना है कि 9 लोक प्रशासन के पिता कौन है, ड्वाइट वाल्डो हैं, और ड्वाइट वाल्डो की 2 किताबें हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले 1967 में फिलाडेल्फिया में जॉन सी वर्थ थे, उनके सम्मेलन में एक अध्यक्षता हुआ। उससे पहले एक और कैसे विषय के रूप में इसका विकास कैसे किया जाए, कैसे प्रोफेसर किया जाए, कैसे प्रोफेसर को रिक्रूट किया जाए, कैसे विश्वविद्यालयों में इस विषय का अध्ययन किया जाए ताकि अच्छी प्रतिभाएं इस क्षेत्र में आ सके। तो सबसे पहले जो कमेटी बनी थी जॉन सी हॉम थे, दूसरे ये थे। इसी बीच 2 मीनोब्रुक सम्मेलन हुआ। एक मीनोब्रुक सम्मेलन जो हुआ 1968 में हुआ और एक 88 में हुआ। 20 साल का कार्यकाल है, आप देखेंगे। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक किताब है, ये जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने लिखा था। तो अब मीनोब्रुक टू जो था ये मीनोब्रुक से अलग था। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आता है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन दरअसल भारत में ही एक थे यूएल गोस्वामी। तो इन्होंने एक स्टडी किया था द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955 में। यद्यपि इसमें बड़ा काम जो इनका रहा जेम्स ग्रांट का रहा, और जेम्स ग्रांट को ही पिता और विकास प्रशासन कहा जाता है। जो विकास प्रशासन का पिता है वो जेम्स ग्रांट को कहा जाता है। इसमें माध्यम से ज़्यादा लक्ष्य पे जोर है, यानी प्रशासन को लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए, कार्योन्मुखी होना चाहिए, ओरिएंटेशन टारगेट होना चाहिए। पहले क्या था कि फोकस बहुत ज़्यादा माध्यम पे था। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो स्टडी है 9 लोक प्रशासन का, ये फ्रैंक मायरिनो का है। यद्यपि तथ्य इतने सारे हैं कि हमें तथ्यों में उलझना नहीं है, हमें कोशिश करना है कि 8 नंबर्स कर लेना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे पिता ड्वाइट वाल्डो है, किसके, 9 लोक प्रशासन के। और जो पहली कमेटी रिसर्च करने के लिए बनी कि कैसे हो, वो जॉन सी हान है। जॉन सी हान 1967 में एक कमेटी बनी। उसके बाद 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, ये भी इसी संबंधित था। मीनोब्रुक सम्मेलन 1968 में। तो मीनोब्रुक में जो जोड़ दिया गया कि लोक प्रशासन एक स्थैतिक विषय नहीं है, जो पहले लगे स्टैटिक सिलेबस इसका नहीं है,
चूंकि विकास प्रशासन की तमाम चुनौतियां हैं, लोक प्रशासन की तमाम चुनौतियां हैं, तो मिनोब्रुक बोलता है कि नहीं, इसका अध्ययन जो होता है इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा कर सके। उसी बीच डिवाइड वर्ल्डो की 2 किताबें हैं, ये याद रख लेना है, स्टडी ऑफ, थोड़ा मिलता जुलता है, स्टडी ऑफ पीए यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, और दूसरा है स्टडी ऑफ पीए इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। इसके बाद मिनोब्रुक सम्मेलन 1988 में होता है। सवाल पूछ सकता है कि मिनोब्रुक सवाल कैसे होगा, और मेरी उम्मीद है, मैं मानता हूं कि अधिकतर क्वेश्चन जो होगा, जो सवाल पूछेगा 4 क्वेश्चन में, 1 या 2 फैक्ट बेस्ड होगा और 2 क्वेश्चन जो होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको याद हो तभी आप करेंगे, यदि आप अवधारणात्मक समझ रखते हैं विषय को तो आप कर लेंगे। खैर हम आगे देखते हैं। तो विकास प्रशासन के पिता कौन हो गए? सबसे पहले अध्ययन किसने किया? भारत के यूएल गोस्वामी। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हम विषयों में जब अध्ययन करते हैं, जब स्टार्टिंग अध्ययन होता है तो उसे भारतीय नाम जिक्र, किसी भारतीय नाम जिक्र कम ही मिलता है, पर इसमें यूएल गोस्वामी की रिसर्च है। यद्यपि विकास प्रशासन का जो पिता है या फिर जो फाउंडर जी को कह सकते हैं, वो जेम्स ग्रांट है। इसी क्रम में जो मिनोब्रुक 2 सम्मेलन हुआ 1988 में, जो जॉर्ज ग्रांट हैं उन्होंने किताब लिखा डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बात करता है, दरअसल जो विकास प्रशासन है तुलनात्मक लोक प्रशासन की देन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की देन है, और ये पार संस्कृति, इसको इंग्लिश में देखेंगे क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चर की बात करता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार विकास प्रशासन बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट की बात करता है। अब जो विकास प्रशासन के इसमें देखेंगे, एक और था 1960 में CAG कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, CAG कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बना 1960 में। 1 नंबर का सवाल पूछता है। ये दरअसल बताता है कि प्रशासन का जो आयाम विकासशील देश में वो विकसित देश में से भिन्न है। तो इस प्रकार आज हमने देखा